अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वीर्य रक्षा कर रहे हैं, तो खटाई जरूर खाएं और विज्ञान युक्त ब्रह्मचारी बने। नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान और आज मैं आपको बताऊंगा ब्रह्मचर्य में खटाई खाने के फायदे, खट्टे स्वाद खाने के फायदे। ब्रह्मचारियों की एक बहुत बड़ी गलती होती है। जो मित्र अभी शुरू में ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, उनकी एक सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये होती है कि ये खटाई खाना छोड़ देते हैं, खट्टा स्वाद खाना छोड़ देते हैं। और खट्टा स्वाद छोड़ने के कारण इनके शरीर में अनेकों प्रकार के रोग उपद्रव शुरू हो जाते हैं। खट्टा स्वाद छोड़ने के कारण होता यह है कि शरीर को प्रतिदिन 6 रस की आवश्यकता होती है: खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसाला और नमकीन। तो जो खट्टा स्वाद है ये अगर छोड़ दी जाए तो खट्टा की कमी के कारण शरीर में अनेकों प्रकार के रोग दोष उपद्रव शुरू हो जाते हैं। और वीर्य ब्रह्मचर्य में तो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है खट्टा स्वाद खाने, क्योंकि जब हम वीर्य रक्षा करते हैं, जब हम वीर्य को धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उदर में वीर्य संचय होता है, वीर्य इकट्ठा होता है। और जब वीर्य इकट्ठा होता है तो वहाँ पे वायु प्रकोपित होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वीर्य खर्च कर रहे थे। हमें कभी वीर्य का धारण करने की आदत थी नहीं, हमने कभी आदत लगाया नहीं था वीर्य रोकने की। तो शरीर को इसका आदत था नहीं, शरीर को आदत था केवल से वीर्य को बाहर फेंकने की, और हमने अचानक से उसको रोक दिया। अब अचानक से रोका तो होता ही है कि वहाँ पे वायु प्रकोपित हो जाता है। वायु प्रकोपित होकर के वो या तो प्रतिलोम होता है या तो विलोम होता है। अब प्रतिलोम विलोम का मतलब होता है तो यह तिरछे भागता है, इधर उधर की तरफ भागेगा वायु, या फिर सीधे ऊपर की तरफ भागता है, छाती को जाम करता है, ब्रेन को खराब करता है, दिमाग को जाम कर देता है, पूरा सर भारी भारी हो जाता है, आंखों की रोशनी पे दुष्प्रभाव पड़ता है, आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है इसका। तो इस तरह से वायु प्रकोपित होकर के शरीर में अनेकों प्रकार के जो है कि रोग दोष उपद्रव शुरू कर देता है। ये तो अभी शुरुआती लक्षण है इसका। आगे चल के बड़े से बड़ा रोग भी जन्म दे सकता है। और जितने भी दुनिया के बड़े रोग हैं ना, जितने भी बड़े बड़े रोग हैं, चाहे लकवा है, चाहे टीबी है, चाहे दम्मा है, चाहे आँख की रोशनी का जो है कि क्षय हो जाना है, बालों का क्षय हो जाना है, बाल नष्ट हो जाने, सब में वायु ही जो है कि प्रधान होता है इन बड़े रोगों में। तो इस तरह के बड़े बड़े रोग जो है कि प्रकोपित होने, बड़े बड़े रोग जन्म ले लेते हैं शरीर में वायु के प्रकोपित होने से। और ये होता है हमारी एक गलती से, और वो गलती है खट्टा स्वाद न खाना। अब जो कि वीर्य थोड़ा पतला हो जाता है गलतियों के कारण, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कह देते हैं कि भैया आप खट्टा स्वाद छोड़ दो। तो उन्होंने एक बार क्या कह दिया खट्टा स्वाद छोड़ने का, हमने खट्टा स्वाद से द्वेष ही पाल लेते हैं, बिल्कुल द्वेष हो जाता है हमें खट्टा स्वाद से, और हम खट्टा स्वाद खाना छोड़ देते हैं। और जैसे ही हम खट्टा स्वाद छोड़ते हैं तो हमारे शरीर को खट्टे स्वाद की कमी पड़ जाती है, और कमी पड़ने के कारण समस्याएं होने लगते हैं। और जब हम ब्रह्मचर्य में आते हैं तब तो और ज़्यादा वायु प्रकोपित होता है और ऊपर चढ़ने लगता है। तो ऐसे में हम अगर खट्टा स्वाद खाते हैं तो खट्टा स्वाद से होता यह है कि वायु नीचे की तरफ जाता है। आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद विज्ञान का कहना है कि खट्टा स्वाद जो है ये अनुलोमक है, अर्थात नीचे की तरफ खसकाता है मल को, मूत्र को, वायु को, दूषित वायु को, जो गैस हैं, जो पेट में कचरा है, शरीर में कचरा है, उसको नीचे की तरफ खसा के निकालना का काम है। ठीक है, निकाल देता है, वायु हो या कचरा हो। तो खट्टे स्वाद में ये गुण होते हैं सरकने वाले, नीचे सरकने वाला। तो जब जो हमें ब्रह्मचर्य से जो वायु प्रकोपित होता है उसको हमें नीचे करते रहना चाहिए खट्टे स्वाद का सेवन करके। ठीक है, बिल्कुल सही से समझ लिया आप कि ब्रह्मचर्य में वायु प्रकोपित होता है। न ब्रह्मचर्य रहे तब भी वायु प्रकोपित होता है। ध्यान दें, अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तब भी वायु प्रकोपित होता ही, स्वाभाविक रूप से वो ऊपर भागने लगता है, कुछ गलती होने के कारण, बिगड़ने के कारण वायु, ठीक है, तो ऊपर जाने लगता है। तो वहाँ पे जो कि हम खट्टा स्वाद खा करके नीचे की तरफ लाते हैं उसको। और जब ब्रह्मचर्य में है तब भी जो है कि वायु अधिक मात्रा में ऊपर जाने लगता है, क्योंकि नीचे बहुत से अवरुद्ध हो जाते हैं। नीचे वीर्य जो है कि जमा हो जाता है, वीर्य नीचे खसकने नहीं देता है, वायु को नीचे आने नहीं देता है, वहाँ से ऊपर ढकेलता है वायु को। तो यहाँ पे तो और ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि खट्टा स्वाद हम सेवन करें ब्रह्मचर्य में। तो ब्रह्मचर्य में, और जो लोग बहुत से नकली गुरु हैं जिनको ना आयुर्वेद के बारे में पता है, ना योग के बारे में पता है, ना शरीर के बारे में पता है, ना वीर्य के बारे में पता है, ना ब्रह्मचर्य के बारे में पता है, वो लोग जो है कि ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब पे, खटाई मत खाओ, खट्टा स्वाद मत खाओ, खट्टा स्वाद से दूर रहो, खट्टा स्वाद से परहेज करो। इस तरह ज्ञान बांट बांट कर लोगों को बीमार बना रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि विज्ञान युक्त ब्रह्मचारी बनो, आप विज्ञान को समझो। अगर खट्टा स्वाद नहीं खाते हो तो इससे शरीर का सत्यानाश हो सकता है आपके। बिल्कुल सही से समझिए, 6 स्वाद ही होते हैं दुनिया में, 6 ही स्वाद है: खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, कसाला और नमकीन। तो उसमें से 6 स्वाद प्रतिदिन शरीर को चाहिए होता है। हम एक स्वाद को अगर शरीर को कुछ दिन तक ना दे तो शरीर उसको, उसके बिना जो है कि बहुत से रोग को जन्म दे देगा उसके कमी के कारण। ठीक है,
तो हम जो है कि यहाँ पर खट्टा स्वाद खाएंगे, और खट्टा स्वाद में यहाँ हम हो सकता है खट्टा आंवले का हो, ठीक है, वो आंवले का खट्टा हो सकता है, दही का हो सकता है, दही का भी खटाई चल जाएगा। जो दही खट्टा हो जाता है ना, थोड़ा सा खट्टा खट्टा दही का स्वाद होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन 5 दिन बासी दही खाएं, ताज़ा ही दही खाएं। दही में भी खट्टापन होता है, तो उस खट्टेपन से भी वायु अनुलोम होता है, नीचे की तरफ जाता है। त्रिफला का खट्टा, इस तरह के खटाइयों से हम अपने शरीर को पूर्ति करेंगे खट्टे स्वाद की। अब हम यहाँ पे आम का खटाई या फिर इमली की खटाई जो इस तरह के हैं उसका हम सेवन नहीं करेंगे। मौसम्बी का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े मात्रा में नींबू का भी खट्टा चल जाएगा, सम मात्रा में। और आंवले का खट्टा तो बेस्ट है एकदम, दुनिया का सबसे खट्टे स्वाद, जितने भी दुनिया में सबसे खट्टे स्वाद है ना, उनमें सबसे बेस्ट है आंवला। फिर से बता दूं, दुनिया में जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे स्वाद वाले फल हैं, उनमें सबसे बेस्ट है आंवला। तो आप आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। त्रिफला में भी आंवला होता है, तो त्रिफला का भी सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से खट्टा स्वाद हम लेकर के अपने वायु का अनुलोमन करेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और जब वायु नीचे की तरफ जाएगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में वात का प्रकोप नहीं होगा, वात कभी ऊपर की तरफ आकर के विकृति को पैदा नहीं करेगा। तो ये था विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान। तो मैं कहता हूँ भैया कि आप विज्ञान युक्त ब्रह्मचारी बनो। नकली ब्रह्मचारी बनोगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। एक तो नष्ट हुआ, ये शरीर में रोग दोष आ जा ही है, उसका शमन के लिए आप ब्रह्मचर्य रह रहे हो। तो अपने शरीर का हानि न करो, अपने शरीर को नुकसान न पहुँचाओ। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।